महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। जहां 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी, वहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी मदद करे। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ रुपए की बनाई है। सोचिए आप, 7,000 करोड़ रुपए की सड़क बनी है। ये 7,000 करोड़ का लूट हुई है वहां पर। कहते थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 1 ट्रिलियन। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोले, गरीब जानते ही नहीं ट्रिलियन क्या होता है। बताओ ट्रिलियन क्या होता है? कौन जानता है ट्रिलियन क्या होता है? तो पता लगा हमें, अभी अखबार पढ़ा मैंने, कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और उन्होंने, सरकार ने फैसला लिया है कि 1 लीटर गोमूत्र 20 रुपए का बिकेगा, वो खरीदेगी सरकार। और वो शुरुआत कहां से कर रहे हैं? इनके जिले से। अगर इनके पास ना हो तो 200 लीटर तो हम दे देंगे अभी। नहीं, हमने रखवा लिया है। तो आप सोचो, बताओ, कहां 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे और कह रहे कि हम गोमूत्र खरीदेंगे 1 लीटर 20 रुपए का। जैसे ही खबर मैंने अखबार में पढ़ी, हमने इकट्ठा करवाना शुरू कर दिया। 2 ही दिन में 200 लीटर हो गया। सोचिए आप, ये देख लेना, जिस समय आप लोग लेके जाओगे कट्टियां भर भर के, ये सरकार अपने आप योजना बंद कर देगी, देखना। बताओ, आज के जमाने में ये कर रहे हैं। कह रहे हैं हम एआई पे काम करेंगे। अब बताओ, एक तरफ एआई की बात कर रहे हैं और दूसरे गोमूत्र की बात कर रहे हैं। इनकी कौन बात मानेगा, बताओ आप? और नई पीढ़ी के लोग इतने समझदार और जानकार हैं कि हर चीज को वो पता कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब से ये इंटरनेट आया है और जो मोबाइल फैले हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर अगर उत्तर प्रदेश में कभी भी बिछाता तो वो समाजवादी सरकार में बिछाता। उसी का परिणाम है कि आज इंटरनेट गांव-गांव है। और न केवल इंटरनेट है, बल्कि सोचिए 10-12 साल पहले हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप बंटवाया था और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का लैपटॉप दिया था। जिन साथियों के, जिन घर परिवार में वो उस समय मिले होंगे, आज भी उनके यहां चल रहा होगा। ये तो बहुत मिला आपके यहां, बहुत पढ़े लिखे हैं नौजवान। तो सोचिए, लैपटॉप उस जमाने में दिया और पुलिस का इंतजाम किया था कि फोन करो, आपके खेत में, आपके घर पे आके मदद करे पुलिस। डायल 100 याद कीजिए आप, उसको इन्होंने 112 कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अब पुलिस भी खराब कर दी इन्होंने। पुलिस इतनी खराब कर दी आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। इसलिए अब बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं हैं। और जब लोधी समाज के लोग इतने यहां पर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो अब नहीं बचेंगे ये लोग। देखिए, 22 से अच्छा चुनाव हमारा 24 का था। 22 में सरकार बनते बनते रह गई हमारी। हम लोग कम वोट से रह गए पीछे। और जो लोग गणित जानते होंगे, हिसाब किताब लगाना जानते होंगे, वो जानते होंगे कि 3-3.5 लाख वोट अगर हमें ज्यादा और मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन
हमने ये तय किया है। और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा करेंगे। और जो गठबंधन है हमारा, ये जो बीजेपी वाले घबराए क्यों हुए हैं, ये आप जानते होंगे कि ये जब रिजल्ट देखते हैं 24 का, तो इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं जब 24 का परिणाम देखते हैं कि यूपी में लोकसभा में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर पहुंच गई। और वही परिणाम जब वो विधानसभा में देखते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने तो 250 सीटें जीत ली विधानसभा की, इसलिए घबराए हुए हैं। और सोचिए कैसी हालत है इस सरकार में। इस सरकार में पायलट भी हवाई जहाज नहीं चला पा रहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं। एक ही समानता दिखाई दे रही है बनस्पति वाली दोनों में। और हम कहते हैं अपने पत्रकार साथियों से, ये बहुत जानकार पत्रकार साथी हमारे, पहले गांजा बिकता था गोरखपुर की तरफ ज्यादा, अब लखनऊ में ज्यादा बिक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार अगर आप उठाओगे पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें सबसे ज्यादा यही खबरें हैं। तो जो लोग गांजा नहीं पकड़ पा रहे, बताइए आप, वो प्रदेश क्या चलाएंगे। और वनस्पति के लिए कहां कहां जा रहे हैं सोचिए आप। जापान, बताओ जापान से क्या भारत को मिला, अभी बताइए आप, इस सरकार क्या लेके आई है। जब समाजवादी सरकार थी, हम बच्चों को, नौजवानों को बताना चाहते हैं, इसी लखनऊ में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाए थे एचसीएल की, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, नौकरी मिलती है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, सब पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी मिलती है। नोएडा में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने की कंपनी लाए हम लोग। आज जो यूपी में मोबाइल बन रहे हैं वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से बन रहे हैं। और यही नहीं, सैमसंग का कारखाना, फ्रिज बनाने का, टीवी बनाने वाला कारखाना जा रहा था तमिलनाडु, लेकिन हमने उस कारोबार करने वाले उन लोगों को सहूलियत दी, मदद की, और उसका परिणाम हुआ कि नोएडा में आपके सैमसंग का बड़ा प्लांट लग गया। वही नहीं, हरदुआगंज में बिजली का कारखाना बड़ा बड़ा लगाया हम लोगों ने, जानते होंगे, हरदुआगंज में लगा था 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, हाँ ये जानते होंगे। और 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया, बड़ा प्लांट लगा वहां पर। जितनी पहले बिजली बनती थी हरदुआगंज में, उतनी अकेले एक कारखाना लगा रहा है जो हम लोगों ने लगाया। और वही नहीं, एटा में लगा दिया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, बड़ा प्लांट लगाए, देखते होगे जब जीटी रोड से जाते होगे तब। बराबर में बहुत बड़ा बिजली का कारखाना लगाया। हमारे ललितपुर के लोग जानते होंगे, वहां भी बिजली का कारखाना लगाया, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। ये इसलिए लगा रहे हैं, प्लांट तो लगा दिए बिजली के, अब राजनीति में भी कुछ पेड़ लगाने हैं इन समाज के लोगों के। बताओ, एटा में लग जाए तो मामला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बुलंदशहर में ही मामला बन जाएगा और ललितपुर में भी बन जाएगा। और फर्रुखाबाद में मेहनत कर रही हो कि नहीं कर रही हो? गिनती कर रही थी, गिनती पढ़ रही थी हैं, ले अपनी गिनती भूल जाती हैं। ये तो जीत जाएंगी अगर चाहेंगी तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सम्मान और स्थान देने का हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में जब सम्मान और स्थान मिलेगा तो बड़े पैमाने पे हमारी जो पीढ़ी और सामाजिक न्याय के राज की लड़ाई है वो हम लोग जीतेंगे, मजबूत करेंगे। और यही नहीं, अभी जाति जनगणना होने जा रही है। ये सरकार चालबाजी कर रही है, जाति जनगणना न करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले।
क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया, वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है, हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। उस लड़ाई को मजबूत करेंगे। ये दिल्ली वाले अगर न कर पाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। 3 महीने दूर जब जाति जनगणना करा करके हम लोग आबादी का हिसाब किताब बता देंगे। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि जहां 15 अगस्त की दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में छुट्टी होती है, 16 अगस्त की भी छुट्टी होगी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में। उनके समाज के लोग उनके कार्यक्रम कर सकें, उनका सम्मान दे सकें। यही नहीं, राजधानी में सबसे कीमती जगह, सुंदर जगह हमारे पास रिवर फ्रंट है। पिछली बार जब हम मिले थे तब भी मैंने कहा था कि जहां रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा लग रही है और उनके हाथ में सोने की तलवार है, तो जब हमारी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लगेगी तो उनके हाथ में भी सोने की तलवार होगी। और इसी रिवर फ्रंट पर उनका सबसे अच्छा स्मारक बनाने का काम करेंगे। इसी नदी के किनारे हम लोग सबसे कीमती जगह वहां पर स्मारक, उनकी याद में बहुत बड़ा स्थान बनाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अभिलाष लोधी जी को, हरीश लोधी जी को, यशवी लोधी जी को और जो मंच पर उपस्थित हैं राधे लाल लोधी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सीएल वर्मा जी को, मुकेश वर्मा जी को, राहुल लोधी विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। सुंदरलाल लोधी जी, कप्तान सिंह लोधी जी, रोशन लाल लोधी, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये जीत गए थे चुनाव, इन्हें हरा दिया प्रशासन ने, लेकिन आने वाले समय में मैं जानता हूं इनका संघर्ष और जिस तरह की तैयारी है, ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आएंगे। अवधेश वर्मा जी हैं, उर्मिला राजपूत जी हैं, वीरेंद्र लोधी जी, सुबोध लोधी जी, राम सेवक पहलवान जी, अंजलि वर्मा जी, राखी लोधी जी, डॉक्टर जेपी वर्मा जी, डॉक्टर आरपी लोधी जी, पीयूष लोधी जी, पिंटू प्रमुख जी, वीडी वर्मा जी, प्रवीण लोधी जी, राम शंकर लोधी जी, जब से आए हैं तो हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई दे रही है कन्नौज में। प्रवेंद्र लोधी जी, केपी लोधी जी, ओम प्रकाश लोधी जी, सुरेंद्र लोधी जी, नरेश लोधी जी, गुड्डू प्रधान जी, ललित राजपूत जी, वीर सिंह लोधी जी, शिवनारायण लोधी जी, राजकिशोर प्रधान जी, हेमराज वर्मा जी, जब हमारे साथ थे तो विधायक भी थे और मंत्री भी थे, अब दोबारा हमारे साथ आ गए। इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। सुधा लोधी जी, ललिता राजपूत जी और तमाम जिन हम साथियों का नाम नहीं ले पाए हैं, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का मैं जानता हूं। मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों बहुत सुझाव दिए हैं। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, ये जो मंच पे लोग हैं, इन्होंने बहुत हमें सुझाव भी दिए और पर्चियां भी दी हैं अपनी अपनी, चाहे वो आगरा की हो, चाहे यहाँ आंवला की हो, बहुत सी पर्चियां और सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों पे अमल करूंगा। मुझे खुशी है कि लखनऊ में और राजधानी में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, ये ऐसा कार्यक्रम किया है कि आने वाले समय में जो पीडीए की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और भविष्य में समाजवादी सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें पूरे भरोसा है कि आप सबकी, हम सब लोग मिलकर के पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम एक बार महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करते हुए ये भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से वो अंग्रेजों से लड़े थे, समाज को और देश को आजादी और हक और सम्मान दिलाने के लिए, हम लोग भी सरकार का मुकाबला करके आम लोगों को हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।